उनको लेकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारायण से जाकर कहा प्रभु कुछ कृपा करिए, सब हाहाकार मचा हुआ है, भूखे मर रहे हैं, पानी नहीं है, अन्न नहीं है, प्यासे हैं लोग, अन्न का भाग नहीं मिल रहा। 25-25, 30-30 दिन हो गए, अन्न का भाग नहीं है, ना जल मिल रहा है, कुछ कृपा करिए, करुणा करिए। भगवान नारायण ने कहा चलो देवादिदेव महादेव के पास चलते। भगवान शिव जी के पास में गए, आवाज लगाई, शंभु शरणे बड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। पुकारा, विनती करे, निवेदन करा, बार बार प्रार्थना करे, हे वाह सुनो तो मुझे तेरा ही सहारा मेरे। हम तो सोचे थे कि मध्य प्रदेश के ही ऐसे हैं, और मालूम पड़ा कि गुजरात में भी हैं सभी। जो भजन चालू पहले तुम खड़े हो गए। पर भगवान शिव से प्रार्थना निवेदन बाबा देवादिदेव महादेव से भाव से करिए, दिल से। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब भोला सब दुख काटो। सारे देवता मिलकर भगवान शिव जी के पास में गए। भोलेनाथ जी तो तप साधना में लीन थे। पूछा क्या बात है, क्या हो गया, कैसे आना हुआ आपका यहां पर, कैसे पधारे हो। भगवान ब्रह्मदेव और भगवान नारायण ने कहा पूरे ब्रह्मांड में अन्न की कमी हो गई है, जल की कमी हो गई है, ना भोजन मिल रहा है, ना पानी मिल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। प्रभु करुणा करिए, दया करिए। और जब तक आप कृपा नहीं करेंगे, आप करुणा नहीं करेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। देवादिदेव महादेव ने कहा चिंता क्यों करते हो, जाओ सब, और सब जाकर भगवत स्मरण का जो सुख है उसमें लग जाओ, अपने अपने कर्म में लग जाओ। शिव महापुराण की कथा एक बात बहुत अच्छे से कह रही है। शिव महापुराण की कथा बहुत भाव से एक बात कहती है, और आप सबके लिए, हम सबके लिए कह रही। कर्म प्रधान है, पर हम अपने कर्म से कभी पीछे मत हटो, ये शिव महापुराण की कथा कहती है।
काम छोटा से छोटा हो, चाहे कितना भी कैसा भी कर्म हो, उसको हमें करना है। और जब कर्म करने की ललकता होती है ना, तो व्यक्ति उसको आगे बढ़कर करता ही। गुजरात में, बड़ोदरा में एक चीज देखने को मिलती है। देखो, जो चीज अच्छी लगती है वो कह देना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कह राजू भाई सही है, गलत है? बाइडिया परिवार को ऐसा तो नहीं लग रहा कि भाई गुरुजी हमारे बड़ोदरा का बोलते जा रहा है? अच्छा लग रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं। बड़ोदरा में एक चीज अच्छी है, यहां लोग फालतू नहीं है, सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। सब, किसी को फुर्सत नहीं है, सब काम में लगे। एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी और बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपने कर्म में लगा हुआ है। माथा पच्ची का काम यहां नहीं है। उस दिन बाहेड़िया परिवार में सूरत वाले सोमानी जी जब आए थे, तो वो हमने उनसे कहा कि बहुत शांतपूर्ण एरिया है ये गुजरात का, ये क्षेत्र बड़ोदरा वगैरह। तो कह रहे थे नहीं गुरुजी, केवल बड़ोदरा ही नहीं, पूरा गुजरात ही हमारा शांत का क्षेत्र है, पूरा गुजरात। और गुरुजी बता रहे थे सोमानी जी की यहां पर माताएं जेवर पहन के भी अगर रात्रि को भी निकलती हैं, तो गुरुदेव किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई उनके गले की ओर हाथ बढ़ा ले। इतना सेफ है हमारा गुजरात, इतना सेफ, इतनी सुरक्षा है, बहुत बढ़िया। जब हम यहां से गाड़ी में से जाते हैं तो माताएं ऐसा करती है, आज हम कर लेते हैं, आज हम कर लेते हैं, ऐसी करती है ना। तीनों पंडाल और बाहर वालों भी, इतना इतना आनंद है, इतना आनंद। और जैसी तुम्हारी कड़ी मीठी है ना, ऐसे गुजरात वालों तुम भी मीठे हो। मिठास तो तुम में है, आनंदता, रसतत्व, भाव। बस ऐसा ही प्रेम मेरे शिव के प्रति, मेरे भोलेनाथ के प्रति, भगवान के प्रति बना रहे। यही जीवन का एक आनंद सुख है, यही रसतत्व है। महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। शिव जी ने कह दिया तुम अपने कर्म में लग जाओ, कर्म प्रथम, कर्म प्रधान, कर्म करने से पीछे मत हटो। तुम मेहनत करो, कर्म करो, फल मेरा देवाधिदेव महादेव अवश्य देगा, ये निश्चित है। आप अपने कर्म से पीछे मत हटना, करे जाओ, लगे रहो। बस मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अपना कर्म जरूर करो, अपनी मेहनत जरूर करो। एक पत्र आया है, देखिए। शंभो दुख का
मेरा नाम किरण श्रवण कुमार जांगीड़ है। मैं बड़ौदा की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम किरण श्रवण कुमार जांगीड़ है। मैं बड़ौदा की निवासी हूं। बहेड़िया परिवार को धन्यवाद देना चाहती हूं गुरुदेव। बहुत समय से सोच रहे थे और बाबा ने हमारी सुन ली और बहेड़िया परिवार द्वारा यह कथा हो गई। उनको बहुत बहुत साधुवाद। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। किरण श्रवण कुमार जी जांगीड़, बड़ौदा निवासी। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला देना अगर कहीं बैठी हो। आप ही हैं? ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो ऐसे। एक बार ऐसा हाथ हिला दो। ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। मेरा बेटा ऋषि सीए की पढ़ाई कर रहा था। बाबा, उसका हृदय टूट चुका था उस पढ़ाई को करते हुए। आपके बताए अनुसार बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाना, कंकर को शंकर मानकर पूजन करना, एक दाना चावल को शंकर को चढ़ाना प्रारंभ करा। एक लोटा जल चढ़ाकर मेरा बेटा भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर जाता। पढ़ाई में पीछे नहीं हटा गुरुजी। विद्या तो अध्ययन करता था, दिन रात लगा रहता था, सब कुछ पढ़ाई करता था। पर पढ़ाई के साथ में जब वो हारा तब उसको महादेव ने दिया सहारा और उसने एक लोटा जल चढ़ाकर मेरे बेटे ने सीए को आखिर उत्तीर्ण कर ही लिया। ये मेरे देवाधिदेव महादेव की कृपा है। गुरुदेव, जब सीए की पढ़ाई कंप्लीट हो गई, उत्तीर्ण हो गया, बेटे ने कहा मां नौकरी के लिए एक बार और देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं। और भगवान की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव कि एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू देना उसने प्रारंभ करा। और एक बड़ी कंपनी में जब इंटरव्यू दिया तब उसका मन लगा कि हो सकता है कि ये कार्य ना हो, पर एक लोटे जल पर जो भरोसा था गुरुदेव, आखिरी में उस बड़ी कंपनी में उसका कॉल आ गया और मेरा बेटा का सिलेक्शन हो गया। मेरे बेटे की नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। बाबा, जिस कंपनी में मेरे बेटे का हुआ है वहां 250 लोगों में से केवल मेरा बेटा अकेला चुना गया है। इतनी बड़ी कंपनी में मेरे बेटे का हुआ है। मैं बाबा को धन्यवाद। मेरा 22 वर्ष का बेटा, फल तो सबको मिलता है गुरुदेव, परंतु पढ़ाई विद्या सब कुछ है, पर प्रभु को याद कर कर जो मेहनत करता है, मैंने देखा है शंकर उसका हाथ जरूर पकड़ता है। ये शिव है, ये ओघड़ी, ये दया, शिव भक्ति, भगवान शंकर का गुणगान, भगवान शिव का स्मरण, ये शिव भक्ति का फल है। कर्म करो, खूब करो, मेहनत करने में बिल्कुल पीछे मत हटो, पर उस मेहनत के साथ में, उस मेहनत के संग संग भगवान देवाधिदेव महादेव का भजन भी करो। कारण जब कहीं आपको कहीं ऐसा लगेगा कि मैं कहीं ना कहीं डाउन हो रहा हूं, कहीं ना कहीं मेरा विल पावर कमजोर हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे बल प्राप्त नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मेरी मेहनत का भी फल नहीं मिल रहा है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव उस जगह पर धक्का लगाने के लिए तुम्हारे पास होगा। ये निश्चित है। करो। शिव कथा कह रहे, भगवान देवाधिदेव महादेव ने कह दिया जाओ, सब जाओ और जाकर अपने अपने कर्म को लग जाओ। देवाधिदेव महादेव बैठे थे, देव ऋषि नारद का आगमन हो गया। नारद जी ने पूछा महादेव जी से, बाबा आप कुछ करेंगे नहीं? पूरा पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है, अन्न नहीं है खाने के लिए, पानी नहीं है पीने के लिए, भूमि अन्न नहीं दे रही है, जल नहीं मिल रहा है, आप कुछ करोगे नहीं? देवाधिदेव महादेव ने कहा, भगवान शिव जी ने कहा पहले मुझे देखने दो, आखिर कारण क्या पड़ गया ऐसा कि पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया?
सरोवर बावड़ी कुओं ने पानी देना बंद कर दिया। कारण क्या बन गया इसका? भगवान देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण के लिए निकलना प्रारंभ किया। जैसे ही भ्रमण के लिए माता पार्वती को लेकर निकले और पार्वती मैया को लेकर जब निकले, क्या देखते हैं कि चारों तरफ सूखा पड़ा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, लोग रो रहे हैं, कोई मर रहा है, कोई के प्राण जा रहे हैं, कोई को अन्न नहीं मिल रहा, तकलीफ पर तकलीफ, तकलीफ पर तकलीफ सब भोग रहे हैं। देखा, बड़ा दुख हुआ देवाधिदेव महादेव को। उन्होंने पार्वती जी से कहा, पार्वती तेरे से कुछ कहना है। स्वामी बोलिए। पार्वती, गणेश जी को भूख लगी, कार्तिकेय को भूख लगी, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, इनको भूख लगी, अशोक सुंदरी को भूख लगी, तो तुम मुझको निकल गई थी। और कुछ देर के लिए तू विधवा हो गई थी, वेधव्य हो गई थी। फिर अपनी नासिका से तूने मुझे प्रकट करा। मेरा नाम ध्रुमवान हुआ, तेरा नाम धूमवती हुआ। तू ध्रुमावती माता बन गई, मैं ध्रुमवान बन गया। पार्वती, आज फिर इस संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए तेरी जरूरत है। पार्वती ने कहा, प्रभु बोलो तो सही, मुझे क्या करना पड़ेगा? तू इस पृथ्वी के पास जा और पृथ्वी से पूछ कि आखिर वो अन्न क्यों नहीं दे रही है। एक स्त्री का भाव एक स्त्री ही समझ सकती है, एक नारी की दशा को नारी ही जान सकती है। मेरा कई बार आप लोगों से निवेदन करा है इस व्यासपीठ से, हमने आज फिर करते हैं। एक मां की दशा क्या होती है, ये बहू को जानना चाहिए। जिस दिन तुम मां बनोगी, तुम्हारे भी बेटे की जब शादी होगी, जैसा तुम कर रही हो वैसे तुम्हारी बहू भी तुम्हारे साथ करेगी। उस माता की दशा को ध्यान में रखकर चल। हमने तो कह दिया कि सास बेकार है, सास में अक्ल नहीं है, सास तो ये गलत सोचती है, सास हमारा बुरा सोचती है, सास में बिल्कुल अक्ल नहीं है, सास हमारी ऐसी दिन रात गाली देती है। माना तुम्हारी सास को कह रही हो, आने वाले समय में तुम भी सास बनोगी और तुम्हारी भी बहू आएगी। तो एक कहानी बहुत पहले सुनी थी, वो आपको सुनाने का प्रयास करता हूं। एक घर में बूढ़ा बाप रहता है, पत्नी रहती है, बेटा रहता है, पोता रहता है, पोती रहती है। जरा अच्छे से सुन लेना हो, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, जितने यहाँ बैठे हैं, और जिन्हें नहीं सुनी हो वो भी सुन लेना। कभी तो सुनोगे टीवी पर। जब घर में रह रहे हैं, बहू ने अपने पति से कह दिया, तुम्हारे पिताजी बच्चों को पढ़ने नहीं देते। पापा ने ऐसा क्या कर दिया, पिताजी ने क्या कर दिया? अरे दिन भर खौं खौं लगा रहता, दिन भर खांसते हैं, कहीं कुछ हो रहा है इनको, कहीं कुछ हो रहा है, बच्चों को आवाज लगाते हैं, पानी ला दे, ये दे दे, वो दे दे। बच्चे कोई पढ़ पा रहा है? मेरा एक कहना मानोगे क्या? बोलो। पिताजी को जो पीछे वाला कमरा है ना माली का, उसमें अपन पलंग लगवा देते हैं, एसी लगवा देते हैं, उसमें सब व्यवस्था कर देते हैं, भोजन पानी सब रख देते हैं, गर्म पानी का ये वो, गीजर वीजर सब लगवा देते हैं। आप पापा को वहां रख दो ना, और एक घंटी लगा देते हैं। पिताजी इसके देना कुछ सामान चाहिए हो तो आप घंटी बजा देना, मैं जाके दिया आऊंगी। तो यहाँ बच्चों का भी पीछा छूटेगा, पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, बेटे ने घंटी लगा दी, एसी लगवा दिया, कूलर वगैरह जो भी लगाना था, गीजर वीजर, पलंग डंलप का गड्ढा, फर्नीचर सब बना दिया, सब कर दिया। बेल लगा दी,
पापा ये घंटी बजा देना, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए सामान ले आएगी। रोज पिताजी घंटी बजा देते, बहू सामान ले देती। बेटे ने अपने पिताजी से कह दिया, एक हाथ जोड़ के निवेदन है पापा, आप उधर मत आना, उधर परेशान मत करना, घंटी बजाना वो आ जाएगी, दे देगी, आप मत आना पापा, आपको मेरी सौगंध है। बेटे ने, पिताजी ने ठीक। 1.5-2 महीने निकल गए। 1.5 महीने के बाद में पिताजी ने घंटी बजाई, बहू नहीं आई। खूब घंटी बजाई, बहू नहीं आई। खूब घंटी बजाई, नहीं आई। पिता पानी को पीने को तरस गया, पानी भी नहीं है, भूख भी लग रही है। आखिरी में शाम हो गई, बहू नहीं आई। पिता पलंग से नीचे गिर गया, तड़पता रहा, जाने के लिए निकल कर नहीं गया, क्योंकि बेटे ने कसम दी थी। बेटा भले कसम ना निभाए, पर बाप कसम निभाना जानता है साहब। बाप कसम निभाना जानता है। गिर गया पलंग से नीचे, बेहोश पड़ा हुआ है। बेटा रात को घर पर आया, शाम को ऑफिस से, उसने कहा क्यों पापा को कुछ चाय पानी नाश्ता भोजन दिया? आज पिताजी ने घंटी नहीं बजाई, मुझे लगता है उनके पास रखा होगा। बहू ने कहा उनके पास रखा होगा, मुझे लगता है। बेटा गया, पीछे बहू भी गई, पीछे बच्चे भी गए। जाकर देखा तो पिताजी पलंग से नीचे पड़े थे। बेटे ने पानी का छिट्टा दिया, बाबूजी बाबूजी, पापा उठो, पिताजी उठो। बेटे ने उठाया, पिता ने एक घुट पानी पिया, पूछा पापा आपने घंटी नहीं बजाई? पिताजी कहते हैं बेटा मैंने घंटी तो खूब बजाई, पर मुझे लगता है घंटी के तार को ऊंदरा ने या चूहे ने काट दिया होगा, इसलिए बेचारी बहू नहीं आई। बहू को दोष नहीं दिया, घंटी के तार को ऊंदरा ने काट दिया होगा, चूहे ने काट दिया होगा, इसलिए बहू नहीं आई। और पिता ने अपने प्राणों को त्याग दिया। पिता ने जब अपने प्राणों को त्यागा, 3रा दिन हो गया, 10वें दिन घर की सफाई होने लगी। घर के छोटे छोटे बच्चे घंटी और घंटी के तार को निकाल कर जेब में रखने लगे। इतने में माँ ने पूछ लिया, ये क्या कर रहे हो? बच्चे बोले, माँ जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी, वैसे बहू आपके लिए लगाएगी, उसकी तैयारी करके रख रहे हैं। ये उसकी तैयारी है। माता पिता कितने भी अपशब्द कहें, ताने दे, गालियां दे, कितना भी कोसें, गलत से गलत कहें, पर निवेदन है, फिर भी आप शीतलता रखो। आप शीतलता रख लो। लड़ाई कर कर पति को लेकर अलग होना यदि आपको आता है, तो आने वाली पीढ़ी को तुम्हें वृद्धाश्रम भेजना आता है। इनको संगठित परिवार दिखाओ, इनको संग दिखाओ, अपना परिवार दिखाओ। जब तक ये अपना परिवार नहीं देखेंगे, मेरे ताता चाचा ताऊ ये सब मेरे परिवार के, ये सब मेरे परिवार के, ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब मेरे नातेदार हैं, ये सब मेरा कुटुंब है। कल बाहेड़िया परिवार कह रहा था, ये हमारे समाज के लोग नहीं है गुरुजी, ये हमारे परिवार के लोग हैं। अर्थात एक संगठन में दिखता है ना, ये परिवार दिखता है, ये हमारा परिवार है, ये हमारा कुटुंब है। ये बहनों ने, जिन्होंने चाहे झालावाड़ी, सही सुतार, ज्ञाति मंडल बड़ोदरा और सखी मंडल बड़ोदरा आज जो व्यवस्थाएं चाय आदि की दे रहे हैं, ये केवल मंडल नहीं है, ये इनका परिवार है। सब एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार है। ये स्नेहता है, ये वात्सल्यता है, करुणता। शिवजी ने कहा, नारी की दशा को नारी जान सकती है। आप जाओ पृथ्वी से पूछो कि आखिर कारण क्या है, ये अन्न क्यों नहीं दे रही, ये पानी क्यों नहीं दे रही।
कारण क्या है? आखिर जाओ पृथ्वी से मालूम करो। मां पार्वती, तुम अपने पुत्र गणेश जी, कार्तिकेय, जया, विषहरा, सामरी, बारी, दौतली, देव और अशोक सुंदरी के लिए मुझे निगल सकती हो, तो क्या संसार वालों का कल्याण नहीं कर सकती? घर का माता पिता एक ऐसे होते हैं, बच्चे ने पूरा पैसा वो क्रिकेट में लगा दिया, बच्चे ने पूरा पैसा डब्बे में लगा दिया, बच्चे ने पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगा दिया, मुंह उतार के बैठा है। मां ने पूछ लिया क्या हो गया, बोल नहीं पा रहा। दूसरों ने बताया ऐसा हो गया, मरने के लिए जा रहा था, हमने रोका। इतने में मां बेटे के पास आकर बोलती है, बाप अपने पुत्र के पास आकर बोलता है, क्या मरना, टेंशन मत ले, ये ले मेरे गले की चेन ले जा बेचिया, प्रॉपर्टी बेच दे, पर छोरा मरने का मत सोचना, तेरे पीछे पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। छोरे को ये सोचना चाहिए कि आज मेरे बाप ने मुझे बचा लिया, आज मेरी मां ने मुझे बचा लिया, आज के बाद गलत काम नहीं करूंगा, अब मैं पथ पर चलूंगा, मेरे पिता के मार्ग पर चलूंगा, अब नहीं भटकूंगा। बहुत सारी कंपनियां खुल गई रे, इतनी नई नई कंपनी खुली है, तुम्हारा 1 करोड़ का 2 करोड़ कर देती है और थोड़ी दिन बाद तुम्हें रोड पे कर देती है। ऐसा ऐसा गेम चल गया, इस गेम में जाओगे इतना मिल जाएगा, इस गेम में जाओगे इतना मिल जाएगा। जिसने गेम बनाया उसको ही आज तक नहीं मिला, बापड़ा तुझे निचोड़ने के लिए बनाया, और तुम समझ ही नहीं पा रहे। तुम कह रहे हो मम्मी, मां कह रही है क्या करता रहता दिन भर मोबाइल पर, क्या करता रहता दिन भर मोबाइल पर। मां कहे तो बुरा लगे, बाप कहे तो बुरा लगे, और जिस दिन खड्डे में गिर गया, कर्जे में डूब गया, पुलिस दरवाजे पर खड़ी थी, पकड़ कर ले जा रही है, अब रो रहा है मां और पिता के पास में। ये गेम के चक्कर में हो गया, गेम खेल रहा था, सब चूना लगा दिया, कर्जे में लदालूम। अब डायरेक्ट अकाउंट से पूरा पैसा कट गया, डायरेक्ट इसने यहां खेला और वो अकाउंट से गया, अब रो रहा है, मर रहा है, कर्जे में लदालूम है। और इतना कर्जे में डूब गया, फिर चले गया किसी महाराज के पास में, महाराज जी कर्जे में डूब गया। महाराज जी कहीं का खा करेगा, समझना तुमको पड़ेगा, समझना तुमको है, महाराज को नहीं। दुनिया में जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाने के लिए तैयार रहती है, ऐसे बहुत पड़े हैं तुमको निपटाने के लिए। पर जिसके घर में माता पिता भाई बंधु की एकता है ना, उसको निपटाने की दम किसी में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको मालूम है ये निपटा देगा अपने को। समाज की एकता होना चाहिए, समाज का संगठन होना चाहिए, परिवार में एकता होना चाहिए, परिवार का संगठन होना चाहिए, भाइयों में एकता होना चाहिए, भाइयों का संगठन होना चाहिए, देवरानी जेठानी में एकता होना चाहिए, इनका संगठन होना चाहिए, सहेलियों में एकता होना चाहिए, इनका संगठन होना चाहिए। किसी की दम नहीं कि निपटा दे। अकेला सर्विस क्लास व्यक्ति, अकेला व्यक्ति फ्लैट में रह रहा है ना, तो उसको देख लेते हैं, अकेला रह रहा है, इसकी पत्नी है, इसके बच्चे, इसका जो पैसा है अपन निपटा जाएंगे। बड़ी मछली उसको देखती है। तुम अपने परिवार से अलग हुए और उसने निपटाने की सोची। 3 बैल थे, 3 बैल एक साथ रहते थे। शेर आक्रमण करता था, बैल उसे भगा देते थे, शेर फिर आक्रमण करता था, बैल उसको भगा देते थे। एक दिन शेर अपने गुरु जी के पास गया, गुरु जी मुझे कार्य करना चाह, कुछ भी बताओ कैसे करना। कहा आपकी बार तो इनको केवल डालने से क्या होगा, फूट डालेंगे, तीनों अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इनकी बल, इनकी एकता खत्म हो जाएगी। जब बल खत्म होगा तो एक एक करके तीनों को निपटा दे। सुन लो रे गुजरात वालों,
अच्छे से सुन लेना। बहुत बहुओं को लगा रहता अलग रहेंगे तो अच्छे रहेंगे, चले क्या, अलग रहेंगे तो अच्छा लगेगा। अब कब तक इनके पास में रहेंगे, मम्मी दिन भर कोसती, पापा अनशन बोलते, भाई बंधु ऐसा बोलते, अलग रहेंगे तो अच्छा। समझ लो, उसने शेर ने खबर पहुंचा दी। एक बैल से कहा मैं तुझे नहीं मारूंगा, तू चिंता मत कर। तेरा भाई आया था, वो कह रहा था कि तू तो वैसे ही ऐसा है कि किसी काम का नहीं है, सारा काम तो तेरे भाई करते हैं, तू तो बैठा बैठा खाता है, तू कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया, तेरे को खा के क्या करूंगा। बैल को बुरा लगा, उसने जाकर चुप रहने लगा। उसने कहा इनसे कोई मतलब नहीं, मेरी बुराई कर दे। उसने दूसरा बैल आया, उसको भी कुछ ना कुछ कह दिया। धीरे धीरे तीनों बैल आपस में दूर हो गए। अब मौका मिला, इसने एक को निपटा दिया, फिर दूसरे को निपटा दिया, तीसरे को खाने के लिए दौड़ रहा था। शेर ने बैल से कहा देख तुझे खा रहा हूं। इतने में बैल से कहा मालूम है क्यों तेरा शिकार हो रहा है। बैल कहता है मैं अच्छे से जानता हूं, क्योंकि हमारे भाइयों की एकता टूट गई थी। जब आपस में एकता समाप्त हो जाती है तो कोई भी शिकार कर सकता है। आप एकजुट होकर रहिए, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई आपका शिकार कर ले। एकजुटता में रहो, अपनी समाज का संगठन रखिए। सनातन धर्मी जितने सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ये अपना संगठन बनाकर रखें, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई उंगली उठा ले। एक संघ, एक संगठन में वो बल होता है कि कोई उंगली उठाकर नहीं देख सकता। हम संगठन से बाहर होते हैं, हम एकता से बाहर होते हैं, तो लोगों की दृष्टि पड़ती है। रखो एक साथ। पार्वती जाओ तुम पूछो जरा। पार्वती जी ने कहा मैं जाकर पृथ्वी से पूछो। हाँ पृथ्वी से पूछो, कारण क्या है, आखिर इसने जल अन्न देना क्यों बंद कर दिया। पृथ्वी के पास पहुंचे, माता पृथ्वी से कहा पृथ्वी तुम बताओ। पार्वती जी ने पूछा पृथ्वी तू अन्न क्यों नहीं देती है, तू पानी क्यों नहीं देती है, क्या कारण हो गया जो कुएं में, बावड़ी में, तालाब में, सरोवर में पानी नहीं आ रहा, अन्न नहीं हो रहा, कारण क्या है। पृथ्वी ने कहा संसार के लोगों ने पाप करना प्रारंभ कर दिया, इतना पाप कर रहा है, इतना पाप कर रहा है, तो मैं अन्न नहीं दे सकती, मैं नहीं दूंगी, अन्न का एक दाना नहीं दूंगी, और ना मैं पानी दूंगी इनको पीने के लिए, अब इनको समाप्त करके रहूंगी। पार्वती जी ने कहा पृथ्वी तुम मां है, मां बच्चा लात भी मार दे तो मां मां होती है, बेटा शब्द भी कह दे तो मां मां होती है, बेटा अगर गाली भी दे दे तो मां मां होती है। पूत कपूत सुने हैं पर ना, जम के बोलो माता सुनी माता। हमने पूत कपूत सुने हैं पर मां को कपूत नहीं सुना, कुमाता नहीं सुना। मां आप बोलो, कुछ कृपा करिए, कुछ करुणा करिए, कुछ दया करिए। कहा पृथ्वी ने कहा पार्वती आपने कहा है मां, वास्तवता है मां मां होती है, पर मैं नहीं देना चाहती। कभी कभी मां आपको सीधे सामान नहीं देती है, घुमा कर देती है। वो अपनी बेटी से कहेगी तेरा भाई कर्जे में हो गया है, थोड़ा सपोर्ट कर दे, मैं बाद में तुझे दे दूंगी। छोटे लड़के से कहेगी जा भाई को सपोर्ट कर दे, मैं तुझे दे दूंगी। मां घुमा कर देती है। पृथ्वी ने कहा कि पार्वती मैया मैं नहीं दूंगी, आप दे सकती हो। पार्वती जी ने कहा मैं कैसे दे सकती हूं। शिव जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल, जब शंकर भगवान पर जल समर्पित होता है, वो जल चढ़ने के बाद जलाधारी से घूमकर नीचे आता है, जमीन पर गिरता है, जमीन से जिस कुंड में जाता है, जिस स्थान पर जिस खड्डे में जाता है, उस खड्डे से माता पृथ्वी कह रही है मैं उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती हूं, उस प्रसाद का पुण्य का भाग पार्वती मैं तुम्हारे खाते में देती हूं, जाओ तुम अन्नपूर्णा बनकर सब कुछ लुटा दीजिए। कौन से जल के भाग से माता अन्नपूर्णा का जन्म हुआ जरा देखिएगा जरा।
कितना सुंदर कहा है। जिस कागज में, जिस दोने में, जिस पात्र में हम प्रसाद ग्रहण करते हैं ना, उस पात्र में जो थोड़ा सा प्रसाद चिपक जाता है ना, वो भी बर्तन मंजते समय जब पृथ्वी पर जाता है तो पृथ्वी उस भाग को लेकर पृथ्वी किसी भूखे का भी भोजन भाग प्रदान कर देती। इतनी कृपालु है माता पृथ्वी, इतनी दया करती। और सरल भाषा में समझो, हनुमान जी का जन्म, खीर का कटोरा निकला, बोलो सही है, अग्नि देवता से। खीर के 2 भाग हुए, माता केकई ने लिया, माता कौशल्या जी ने लिया। यज्ञशाला में तीसरा बर्तन नहीं था, तब एक दोना पात्र आया, एक पत्ते का एक पात्र बनाया गया। उस पत्ते के पात्र में माता कौशल्या ने, माता केकई ने अपना अपना भाग उसमें दे दिया। माता सुमित्रा को, सुमित्रा जी ने खीर खाई, पत्ता पटक दिया। और माता सुमित्रा ने वो पत्ता नीचे पटका। एक बांदरी उस पत्ते को चाट कर चली गई, उसका भी गर्व ठेर गया। यहां राम जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी का जन्म होता है तो उस बांदरी के गर्भ से श्री हनुमान जी का जन्म होता है, मात्र उस पत्ते का एक झूठा भाग ही चाट जाने पर। एक झूठे भाग को प्राप्त कर लेने पर उसका फल प्राप्त हो जाता। अन्नपूर्णा मैया का जो अवतार, आप लोगों से कई बार हम कहते हैं, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, हम कई बार समझाते हैं। कभी हम आपसे कहते हैं कि साहब ये बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाओ, कभी हम कहते हैं कि बेलपत्री की डंडी पीछे की ओर रखकर चढ़ाओ, कभी हम कहते हैं ये बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ा दो, कभी हम कहते हैं इस पर दूध का भाग लगाकर चढ़ा दो, कभी हम कहते हैं कि ये आखिर कारण क्या है? स्थान की मूलता है कि शिवलिंग, और शिवलिंग जब शंकर भगवान का शिवलिंग रखा है और ये पानी जहां से गिर रहा है, नीचे जा रहा है, जमीन पर जा रहा है, वो जमीन का पानी जिस खड्डे में जा रहा है, जिस जगह पर जा रहा है, वो पानी जहां गिरता है वो पृथ्वी उस भाग को ग्रहण कर, उस प्रसाद को ग्रहण कर पार्वती जी को वो वर प्रदान कर देती है कि आप पूरी पृथ्वी का फल अन्नपूर्णा बनकर लुटा सकती हो। उस प्रसाद का इतना बल बन सकता है महाराज। कोई कहता है गुरुजी ये रुद्राक्ष का जो पानी होता है, इस रुद्राक्ष का जो पानी है, हम रुद्राक्ष को, जो सीहोर का हम रुद्राक्ष लेकर आते हैं, कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष लेकर आते हैं, इसको हम पानी में गला देते हैं तांबे के कलश में, फिर इस पानी को शिव जी को चढ़ाते हैं। वो पानी हम लेकर आते हैं, उसको पीते हैं रोग की मुक्ति के लिए। एक पत्र आया, सो लताबेन विठल महाजन सूरत उदना से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो जैसा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाँ, एक बार फिर से हिला दो दोनों हाथ। हाँ, सामने, ठीक है। सो लताबेन विठल महाजन, एक बार फिर से हाथ हिला दीजिए। ठीक है, दिख गए। सोलताबेन विठल महाजन सूरत उदना से आई हूं। बाबा जी मेरा प्रणाम। मेरे भाई का तबीयत बहुत खराब हो गया था। डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि मेरे भाई का 95% लीवर डैमेज हो गया है और किडनी डैमेज थे। तो मैं अपने भाई को 2 दिन आईसीयू में रखा। उसके बाद भाभी और मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया। 1 लोटा जल की महत्वता जानी, शिव जी को चढ़ाया। 22/8/2022 को हम सीहोर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गए। वहां पर पहुंचकर हमने कंकर शंकर का पूजन करा, एक रुद्राक्ष का भाव लिया। व्यासपीठ बनी है आपकी, जहां आप शिव पुराण की कथा करते थे, वहां पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठा ली। मैंने भाई को वहीं पर खिला दिया, पानी भी पिला दिया। दूसरी बार
हमने जब उसका स्वास्थ्य का परीक्षण करा तो अब मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक हो चुका है, जिसका 95% किडनी लीवर गड़बड़ था। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, विराजिए। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये औघड़ी, ये दयाल। आपका विश्वास मूल होना चाहिए, आपका भरोसा जड़ी होना चाहिए। और दुनिया की सबसे बड़ी औषधि है शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र। जम के बोलिए जरा, शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र। किसी को कितना भी शुगर ऊपर नीचे हो रहा हो, 2 दिन उसको बेलपत्र शंकर पर चढ़ी लाओ, उसको चबा चबा कर खिला दो। अगर बेलपत्र खाने से मुंह में छार छार हो रहा हो, ऐसा लग रहा हो कि छाले जैसा हो रहा है, तो उस बेलपत्र को सुखाकर, पीस कर, नी भी सुखाओ तो ऐसी मलकर गोली बनाकर खिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर या कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। उसके बाद में शुगर की जांच कराओ, लेवल में मिलेगी आपको। इतना इतना बेलपत्र का बीपी, शुगर, थायराइड जितनी भी हैं, आप शंकर का भरोसा कर कर बस विश्वास पूर्ण होना चाहिए। आपका भरोसा पूर्ण होना चाहिए, आपका विश्वास पूर्ण होना चाहिए। और जब तक विश्वास पूर्ण नहीं होगा तब तक कुछ मिलना मुश्किल। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती बाबा, डोर हथो छड़िया में कटी भोले मैं तेरी पत्नी। शिव कथा कर, भगवान शंकर की करुणा कर, भगवान शिव की कथा कर। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल घर के लोगों से निवेदन, जिन जिन के घर में शंकर भगवान का शिवलिंग विराज रहा है, उनसे निवेदन करना चाहता। इतना सा हो, बड़ा सा हो, छोटा सा हो, कंकर मात्र का हो, इतना छोटा सा भी हो, तो भगवान को निलाने के लिए जब बैठो, स्नान कराने के लिए बैठो, तब एक निवेदन जरूर है कि शिव जी का जो जल आप शंकर जी को स्नान कराओ, तो एक अलग थोड़ा सा पात्र कर लो, एक छोटी सी प्लेट अलग कर लो, उसमें निला लो। निलाकर थोड़ा सा भी भाग अगर शंकर जी का हमको मिल रहा है, घर पर ही उसका जल अगर हमने छीट लिया है, थोड़ा सा आचमन कर लिया है, बच्चे जिद्दी हैं तो उनको भी अगर दे दिया है, या हमने तुलसी जी को छोड़कर दूसरे वृक्ष में भी डाल दिया है, उस वृक्ष की छांव भी अगर हमारे ऊपर पड़ रही है शंकर के चढ़े हुए जल की, तो ये निश्चित है कि हमारा कल्याण निश्चित होगा। घर में छोटा सा शिवलिंग तो सबके होगा। उठाओ रे जरा हाथ, किस किस के आए? सबके आए ना? हाँ, धर लो, बहुत बढ़िया, रख लो, सबके आए। बस उसको अन्य देवताओं के साथ स्नान कराने की जगह एक छोटी सी प्लेट में रखकर, भले इतना सा पानी चढ़ाया, वो बहुत, उतना तो बाबा देवादिदेव मां के लिए, महादेव के लिए 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। अब 1 लोटा जल तुम महादेव को अपने घर में 1 लोटे जल से स्नान न कराकर थोड़ा सा भी कटोरी के जल से भी स्नान कराया तो उसने स्वीकार करा। वो तो 1 बूंद जल के लिए इंतजार करता है तुम्हारा, 1 बूंद जल दे दो शिव को। महाराज शिव कथा कह रही है, जहां पानी गिरा, शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ शिवलिंग का जल पृथ्वी देवी में जब जाता है, खड्डे में जब जाता है, मैं हर जगह पर हम इस बात को कहते हैं और आज भी कह रहे हैं, जितने शिवालय हैं, जितने शंकर जी के मंदिर हैं, उन सबसे निवेदन है, आपके मंदिर का चढ़ा हुआ जल या तो एक कुंड बना लो या एक खड्डा बना लो,
उसमें जाना चाहिए, उसको नाली में मत बहाना। नाली में अगर गंदी नाली में शंकर का चढ़ा हुआ पानी जाता है तो दोष लगता है, वो गंदी नाली में नहीं जाना चाहिए। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल एक खड्डे में चले जाए, एक गहरा खड्डा बना लो, पानी अंदर सोख लेगा, या फिर पाइप के द्वारा उसको पेड़ पौधे में डलवा दो। पर प्रयास करिएगा कि वो पानी नाली में ना जाए, गटर में ना जाए, गंदी जगह पर ना जाए। उस पानी का सदुपयोग हो, उस पानी का सदुपयोग। ये जितनी टूटी हुई मूर्तियां हैं, फोटो हैं, इधर उधर पेड़ के नीचे रख देते हो, यहां वहां रख देते हो, प्रयास करा करो इनको उठाकर या तो कहीं ऐसी जगह पर ले जाकर डाल दिया जाए जहां पर ये अच्छे से पूर्ण तरह से भूमि में मिल जाए, या फिर उनका कहीं ऐसी जगह विसर्जन हो जाए। नदी में भी डालोगे तो वो नदी पर पड़ी रहती है, गलती नहीं, तो उसको ले जाकर एक जगह पर उसको रख दिया, एक जगह कोई खड्डे में उनको एकत्रित कर लिया, जिससे वो खाद के रूप में बन जाए और उसका अच्छा फल मिले। हमारे देवताओं को हम जगह जगह रख दें तो ये अच्छी बात थोड़ी है। इंदौर में जीतू पटवारी जी ने कथा करवाई थी, तो हमने उसमें मूर्ति के लिए कहा था कि गणेश जी का विसर्जन अच्छी जगह करना। तो लोगों ने, इंदौर के लोग, अभी जब शुक्ला जी ने कथा कराई तो वहां पर लोगों ने लिखकर भेजा कि अब की बार जितनी भी मूर्तियां थीं उन सबको नगर निगम ने बड़े अच्छे से लेकर गए और उनको अच्छे से विसर्जन किया। उसके लिए बहुत बहुत इंदौर नगर निगम को साधुवाद, इंदौर नगर निगम को उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। उन्हें स्वीकार तो करा, उसको सुधारा, संवारा, और हर क्षेत्र के, चाहे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जो भी क्षेत्र की विधानसभा थी, सबने आगे रहकर सपोर्ट कर कर उन मूर्तियों को उठाकर सही जगह पर पहुंचाया। यह अपना भी फर्ज बनता है। जहां जहां राजनेता बैठे हैं उनसे निवेदन है, जहां पर भी धार्मिक मूर्तियां, जहां लोग पेड़ों के नीचे डाल जाए, फटा हुआ फोटो डाल जाए, नदी के किनारे डाल, उसको उठाकर एक जगह पर रखा जाए। रखो, संभालो, संवारो। शिव कथा कह रही है, अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य हो रहा है। पार्वती जी अन्नपूर्णा बनकर प्रकट हो गई। एक महल में जाकर माता पार्वती जी पताल में बैठ गई। पताल के अंदर जाकर मां अन्नपूर्णा विराजमान हो गई। शंकर भगवान पार्वती जी को ढूंढ रहे, गई कहां है? गणेश जी से पूछा तो आप ही ने तो भेजा था उनको माता पृथ्वी देवी को समझाने के लिए। पृथ्वी मैया के पास शंकर भगवान गए, पृथ्वी मैया पार्वती कहां है? तो कहे उसको तो मैंने कहा था कि तुम सबको दे सकती हो, मैं नहीं दूंगी। तो गई कहां? पताल में चली गई। शंकर भगवान बोले, कैलाश पे रहती रहती पताल में इसका क्या काम पड़ गया? अब अचानक तुम घर पहुंचे और तुमने अपनी बच्चों से पूछा, क्यों मम्मी कहां है? और कोई कहते वो तो मॉल में गई है। तो मॉल में इसका क्या काम? अभी मॉल तो बंद हो रहा, क्या काम है इसका? गई। अब उसने गाड़ी उठाई, शंकर भगवान भी पहुंच गए, जैसे पति पहुंच जाए पत्नी के पास। शिव गए, पताल लोक में पहुंच गए। अब मां तो अन्नपूर्णा मैया, माथे पर लाल रौली की बिंदी, मस्तक पर सुंदर बोर बंधा, नाक में नथनी, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, क्या वस्त्र मां पहनी है। होठों पर लाली है माता के, नैनों में सुरमा लगा है मेरी मां के। बड़े आनंद के साथ अन्नपूर्णा मैया बैठी हुई थी। देव अधिदेव महादेव पहुंच गए। अब इन्होंने तो डायरेक्ट, बहुत बहुत अंतर आता है। देखो, एक नारी, एक पुरुष, आज के छोरा छोरी इतनी देर तक अपना चेहरा धोते रहते, घिसते रहते, घिसते रहते, घिसते रहते, घिसते रहते। इनको देखकर कभी कभी मेरे मन में आता है, तो मैंने 1-2 बार आकाश से भी कहा कि आकाश, इनको अगर एक
पका हुआ चंदन की मुठिया दे दी जाए और कहा जाए शंकर जी के लिए चंदन घिसना है, तो इतनी बैठी इसमें से 1 घंटा कोई चंदन नहीं घिसेगा। और इनसे कह दिया जाए तो काली काली दिख रही है तो अपना चेहरा घिसेगी, कहीं क्रीम न लाया, तो 1 घंटे तक वो पार्लर वाली क्या एक जैसी बैठी घिसे जा घिसे जा। सब चमकाने में लगे हैं, कोई दांत चमका रहा, कोई मुंडा चमका रहा। नखून में भी इतनी कारीगरी करेंगे, इधर से नीला दिखना चाहिए, नीचे से पीला दिखना चाहिए, इतनी कारीगरी। और उसमें भी ऐसी सफेद वाली से ऐसी टिप टिप मारे, ऐसी टिप टिप। और फिर देखा तो उसका नखून और इतनी कारीगरी, इसमें पीला, इसमें हरा, वारी चंद्र घंटा, गजब, क्या कारीगरी। और फिर उसका नखून कोई नहीं देखे तो बार बार दिखा तो नखून। अभी इतना तो बता, इतना तुम चेहरा घिसो, हाथ पैर घिसो, और कहीं का तुमसे कह दे रही नवनाथ महादेव का दर्शन करने जाना है, 1 घंटा चंदन घिसो, 1 नहीं घिसेगी है। देखो फालतू की काम बंद करो। घिसा घिसाया चंदन की डिब्बी मिलती है, डब्बी लिया और लगाओ। जैसे तुम चंदन की डब्बी लाते हो आज के जमाने में, इसलिए डायरेक्ट फेशियल करने का भी डब्बी आ गई, उसको तुम्हें डायरेक्ट बस ऐसा पोत लो और 2 ककड़ी धर लो, के बाद खत्म। अब इनसे कोई चंदन घसा, इनसे कहा जाए कि चंदन घसो तो घसे, शिव जी को लगाना है, ये अपने आप को घस लेगी पर चंदन नहीं घसे। महादेव ने कहा इनके पास चंदन घिसने का भी समय नहीं है, इनके पास कोई समय नहीं बचा। शिव जी कहते हैं बस इतना समय निकाल लेना, 1 लोटा जल लेकर मेरे पास आ जाना, उतने में कल्याण कर दूंगा। बहुत समय लगाने की जरूरत नहीं, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल, केवल जल भी चढ़ाया तो उसमें मेरी पूर्ति है। मां अन्नपूर्णा देवी के पास में देवाधिदेव महादेव ने जाकर आवाज लगाई, अन्नपूर्ण हे पार्वती, हे पार्वती। पार्वती कोई सुन रही? पार्वती तो अन्नपूर्णा बन गई, अब काय को सुनेगी? अब इनका असली नाम पार्वती है और बाकी का ऊपर का नाम क्या है? जम के बोलो, अन्नपूर्णा। अब ये पार्वती पार्वती बोल रहे, पाताल लोक में कौन सुन रहा है इनका? कहां की पार्वती? कभी कभी ऐसा हो जाता है। जैसे एक वो हलवाई को हनुमान जी बना दिया और रावण ने पूछ लिया कौन है तू? उसने कह दिया मैं नाथूराम हलवाई। अब उसको कहना था कि मैं हनुमान, और ओरिजिनल पे पहुंच गया। अब शिव जी कह रहे हैं पार्वती, पार्वती सुनती नहीं क्योंकि माता अन्नपूर्णा बनकर बैठी है। शिव जी को क्रोध आ गया, वापिस आ गया। देवाधिदेव महादेव वापिस आए और आते से ही उन्होंने तुरंत पृथ्वी देवी से पूछा क्या बात है, ये पार्वती बोलती क्यों नहीं है? पार्वती को हुआ क्या है? तो कि ये ऐसे बोलने वाली नहीं है, संसार का भरण पोषण करने वाली बनी है, सबका पेट भरने वाली बनी है। तो सबका पेट भरने वाली बनी है तो इसके भीतर अहंकार आ गया क्या? अहंकार नहीं आया है। महादेव आप अन्नपूर्णा के पास जाओ तो ये सोचकर मत जाना कि अपनी पत्नी के पास जा रहे हो। अन्नपूर्णा के पास जाओ तो ये सोचकर जाना कि संपूर्ण विश्व के कल्याण का पेट भरने के लिए माता से भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हो। आप जाओ अन्नपूर्णा के पास भिक्षा मांगने जाओ। गए, देवाधिदेव महादेव पहुंच गए। माता भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अन्नपूर्णा महारानी के सम्मुख में भिक्षा मांगी जा रही।
भिक्षा दे दो, भिक्षा दीजिए। सुना अन्नपूर्णा मैया जो अंदर सिंहासन पर पाताल लोक में बैठी थी, आई। आते से उन्होंने तुरंत शिव जी को देखा। देखकर अक्षत की भिक्षा माता पार्वती जी ने, माता अन्नपूर्णा ने शिव जी के पात्र में दे दी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। मां अन्नपूर्णा जो शिव की प्रिया हैं, शंकर की आनंद देने वाली हैं, वो शिव जी के पात्र में भिक्षा प्रदान करती हैं। भिक्षा मिलते ही देवाधिदेव महादेव उस पात्र को लेकर जाते हैं। उस पात्र में से एक चावल का दाना उठाकर देवाधिदेव महादेव उस चावल को प्रसाद के तुल्य भूमि पर देते हैं। भूमि पर दिया भी तो कहां दिया, तो कहते हैं एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक चावल, एक बट वृक्ष के नीचे एक चावल, एक आंवले के वृक्ष के नीचे एक चावल, एक शमी के वृक्ष के नीचे एक चावल, एक रुद्राक्ष के वृक्ष के नीचे एक चावल, पीपल के वृक्ष के नीचे एक चावल। ऐसे देवाधिदेव महादेव ने अन्नपूर्णा से लिए हुए भाग को जब इन स्थानों पर दिया, अपनी जटा से गंगा को बहा दिया, पूरी पृथ्वी फिर अन्न से परिपूर्ण हो गई और संसार का उदर पोषण कर दिया। उदर पोषण। ऐसी माता अन्नपूर्णा शिव कथा कर रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर जो आनंद की अनुभूति कराने वाले हैं, भगवान शिव जो आनंद देने वाले हैं, उनके जीवन का सबसे बड़ा तत्व रस यही है कि वो किसी को भूखा नहीं देख सकते। उन्होंने पार्वती से कह दिया तू रूप बदल कर जा, पर जा और पेट भर संसार सागर का, वो भूखा नहीं देख सकते। उसका नाम है विश्वनाथ। किसी को अनाथ नहीं छोड़ सकते, वो है विश्वनाथ, सोमनाथ, केदार नाथ, श्री नाथ, चार भुजा नाथ। ये नाथ का मतलब है कि अनाथ नहीं है। और आपको तो खुश होना चाहिए, इधर चार भुजा सांवरिया नाथ है, उधर द्वारका सोमनाथ है, बीच में तुम हो। इससे बढ़कर और क्या चाहिए? कोई अनाथ नहीं, सब उसके भरोसे, सब उसके भरोसे, सब उसके भरोसे। समय आया, भगवान देवाधिदेव महादेव आनंद करते हुए श्री गणेश जी महाराज कार्तिकेय के साथ में भगवान की लीला का दर्शन करते हैं। भगवान कुंदकेश्वर महादेव पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। कल कथा का समय यही रहेगा, सुंदर आनंद से यही 2 बजे से 5 बजे तक आनंद लेंगे। 2 दिन की कथा हो रही है, भाव भक्ति से श्रवण करें। 12 तारीख से बैतूल में मां ताप्ती शिव महापुराण की कथा बड़े आनंद के साथ में दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और बैतूल के आसपास के सभी भक्तों को श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। भाव आनंद से आप सब पधार कर कथा का रसतत्व ग्रहण करें। बैतूल के निवासी बहुत ठाट बाट से व्यवस्था कर रहे हैं। सभी भक्तों के भोजन, चाय, नाश्ता, पानी, रुकने की बहुत व्यवस्था बैतूल वालों ने भी करी है। भाव भक्ति से आप सब आसपास के क्षेत्र के सभी भक्त आनंद के साथ शिव महापुराण कथा का रसतत्व ग्रहण करें। भगवान कुंदकेश्वर महादेव पधारे हैं। हर हर